नमस्कार दोस्तों, सीमा अग्रवाल हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का विषय जो है वो गंभीर तो है मगर उसके साथ साथ संवेदनशील बहुत है। थोड़ा मानव मन की ही बातें आजकल मैं कर रही हूँ, तो मानव मन की ही बातें करूँगी। शुरू से दोस्तों ऐसा भी मतलब ये रहा है थोड़ा मैंने अपने भी जो करियर के दौरान में भी जो बच्चे मेरे रहे हैं, स्टूडेंट्स मेरे इवन आस-पास के परिवार के भी बच्चे, मेरे अपने बच्चे भी और स्टूडेंट्स भी। तो उनसे मैंने शुरू से एक ये बात समझ में आई मुझे कि मुझे अपने बच्चों के साथ में या जो मेरे पास हैं, आस-पास हैं, उनसे मुझे काफ़ी दोस्ती वाला व्यवहार रखना है ताकि वो मुझसे अपनी बात कह सकें, मुझसे अपनी बात खुल के बोल सकें। तो इसलिए मैं डरते तो होंगे कुछ लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो मुझसे अपनी बात कह सकते हैं और कहते भी हैं। कल ऐसे ही पता चला इवन आप अगर देख लो कि ख़ास तौर पे युवा पीढ़ियों में ये बहुत ज़्यादा देखने में चल रही है कि 2 लोग हैं, अगर किसी ने कोई किसी को पसंद कर लिया है और अगला अगर उसको एक मतलब दोस्ती के व्यवहार में ही देख रहा है, अगला उसके साथ में बिल्कुल चाहता है कि वो एक रिलेशनशिप में आ जाए, तो वो उसको बार-बार, बार-बार, बार-बार इन्वोक करता है, प्रोवोक करता है और वही कई तरीके से उसके अंदर की वो भावनाओं को जगा देता है। तो दोस्तों, जब आप किसी के अंदर के प्रेम को जब जगा रहे हो ना, इस चीज़ को बहुत गंभीरता से समझिएगा। जब आप किसी के अंदर प्रेम को जगा रहे हैं, तो वो व्यक्ति धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप में एक ख़ास इंसान को देखने लग जाता है। एक ख़ास आप उसके लिए ख़ास जगह बना लेते हो, उसके जीवन में एक ख़ास व्यक्ति बन जाते हो। और फिर जब आपका ऐसा होता है कि जब उससे आपका अटेंशन आपको मिल जाता है, तो फिर आपका रुझान उस साइड से कम होने लग जाता है। अब ये रुझान आपकी तरफ से तो ये नॉर्मल है कि ठीक है, मैंने कोशिश करी थी, मैंने वो चीज़ें पा ली और फिर आप उसके बाद से पलट जाते हो। लेकिन जानते हैं क्या होता है, वो सामने वाला व्यक्ति पहले तो वो अपनी सीमा में रहना चाह रहा था। जब उस सीमा से उसे बाहर निकाला जाता है और बाहर निकलने के बाद जब वो चाहता है कि वो उस सीमा में आपकी सीमा में आ जाए और फिर आप उसको कहते हो कि नहीं तुम अब अपनी सीमा में ही रहो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। बहुत बुरी बात है दोस्तों, आप समझते हैं? ये एक हत्या के बराबर का भी जुर्म है। मैं तो कहती हूँ कि ये हत्या से भी बड़ा जुर्म है और इसके लिए वही सज़ा होनी चाहिए जो एक मर्डर की सज़ा। आप एक व्यक्ति को, एक इंसान को पूरी तरह से तोड़ देते हैं आप, टूट जाता है वो। जब आपसे वो पहले तो अपनी आप को अपनी सीमाओं के अंदर रखना चाहता था और फिर उसके बाद जब आप उसको उसकी सीमाओं से बाहर निकाल कर जब आप उसके साथ में नहीं मिलना चाहते, आप उसको वक़्त नहीं देना चाहते, आप उससे बात करने में इतना इंटरेस्ट नहीं ज़ाहिर करते, 10 बार के उसके बार-बार बोलने के बाद में आप फ़ोन उठाते हैं, फिर उससे बात करते हैं। होता क्या है? वो अपने आप को धीरे-धीरे नेग्लेक्टेड फ़ील करने लगता है, इग्नोर फ़ील करता है। उसके अंदर से रिजेक्शन की फ़ीलिंग आने लगती है, विश्वास मरने लग जाता है, उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, जीवन में आगे बढ़ने की चाह ख़त्म हो जाती है। मैं ये बातें आपको दोस्तों इसीलिए कह रही हूँ कि अभी मुझे 2-3 दिन के अंदर ही मुझे पता चला मेरे एक स्टूडेंट के बारे में। बहुत बुरा लगा सुनने के बाद में कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और वो बिल्कुल ही परेशान हो जाते हैं आपस में। ये नहीं होना चाहिए दोस्तों, मत करिए ऐसा। अगर आप भी कभी ऐसा कर रहे हैं, मैं सभी बड़े-छोटों से सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सिर्फ़ अपने मन बहलाव के लिए मत करो, बिल्कुल भी मत करो। ये एक हत्या से भी बड़ा जुर्म है। हो सकता है कानून की नज़र में आप माफ़ कर दिए जाओगे क्योंकि ये इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन आप जो ऊपर है ना, उसके कानून में आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसा नहीं करना है। और दोस्तों, दूसरे पक्ष को भी ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी इंसान के प्रति ठीक है, उसने आपके अंदर वो भावनाओं को जगाया, उसके अंदर आप बुरी तरह से प्रवृत्त हो गए, लेकिन ठीक है, आपको अपना व्यक्तित्व भी देखना है। मैंने सबसे पहले दिन ही कहा था सेल्फ लव, इसलिए अपने आप से प्यार करना कभी मत छोड़िए दोस्तों। खुद से प्यार करते रहिए, खुद से अपना लगाव ज़ाहिर करते रहिए। उसके बाद तो दुनिया में और समाज में रहना है, तो आप और अन्य लोगों से प्रेम करेंगे ही और करना भी चाहिए। ये प्रेम अनकंडीशनल होना चाहिए।
एक दूसरे के प्रति ऐसा नहीं कि हम किसी वजह से, किसी कारण से किसी की तरफ जाएं, बिल्कुल ही मतलब देखिए, रिलेशन जब है तो इक्वल रिलेशन तो होना ही चाहिए। जब तक अगर रिलेशन इक्वल नहीं है तो वो रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कर रहा है तो मेरी उनसे प्रार्थना है, मेरा उनसे निवेदन है कि इस तरह के ऐसे कार्य को करना बंद करें। सभी बड़े छोटों से सभी से मैं ये प्रार्थना करती हूँ। ये बहुत बुरी बात है। दोस्तों, आशा है आप लोग इससे रेजोनेट करोगे, मैं सहमत होगे और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर अवगत कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।